अपच रोग आमाशय या आंतों के ठीक से काम न करने के कारण होता है। इस रोग के कारण रोगी व्यक्ति को खाया पिया भोजन पचता नहीं है तथा उसे खट्टी डकारें आने लगती हैं। अपच रोग साधारण हो या बहुत अधिक, यह आमाशय और आंतों की बहुत सारी बीमारियों के होने का कारण बनता है। आमाशय और आंतों की बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए रोगी व्यक्ति को अपच रोग का जल्दी से उपचार कराना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी और भी रोगों को जन्म दे सकती है, जैसे जी मचलाना, डकारे आना, उल्टी आना, हृदय में जलन, पेट में दर्द तथा मरोड़ आदि। यदि यह रोग बहुत अधिक हो जाता है तो रोगी को डायरिया या कब्ज जैसे रोग भी हो सकते हैं। यदि इन रोगों के होने का कारण पता लग जाए तो बीमारी के लक्षणों का उपचार हो सकता है। यदि इस रोग के होने का कारण पता न लगे तो भी इस रोग का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है। इस रोग के होने का सीधा संबंध हमारे भोजन करने के तरीके तथा भोजन संबंधी आदतों से भी होता है। यदि हम अपने भोजन करने के तरीके तथा भोजन संबंधी आदतों में सुधार करते हैं तो यह रोग जल्दी ही ठीक हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि अपच रोग से होने वाले लक्षणों की। तो अपच रोग से पीड़ित रोगी को भूख नहीं लगती तथा उसके मुंह से बिना पचा भोजन बाहर आने लगता है। दूसरा है, इस रोग से पीड़ित रोगी को खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं तथा उसका जी मचलाने लगता है और उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता। रोगी व्यक्ति के गले तथा हृदय में जलन होने लगती है और उसकी सांसों से बदबू आने लगती है तथा पेट में गैस बनने लगती है। इस रोग से पीड़ित रोगी को कभी कभी उल्टियां भी होने लगती हैं और उसकी जीभ पर मैल जम जाता है। आज बात करते हैं अपच रोग होने के कारण। अपच रोग कई प्रकार के गरिष्ठ यानी भारी या दूषित भोजन या तेलिया भोजन खाने के कारण होता है। अपच रोग उन व्यक्तियों को हो जाता है जो भोजन करने के तुरंत बाद काम में लग जाते हैं। अधिक धूम्रपान करने, सही समय पर भोजन न करने तथा काम न करने के कारण भी अपच रोग हो जाता है। बार बार बिना भूख लगे ही खाना खाने के कारण भी ये रोग हो जाता है। अब बात करते हैं अपच रोग से पीड़ित व्यक्ति का प्राकृतिक उपचार क्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगी के अपच रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहले इसके होने के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उसको दूर करना चाहिए। फिर इसके बाद रोगी को 1 से 3 दिनों तक नारियल पानी, संतरा, अनानास, नींबू पानी आदि प्रकार के जल या रस पिलाना चाहिए। रोगी व्यक्ति को मिर्च, मसाले, तने भुने खाद्य, मिठाइयों, चीनी, मैदा आदि का भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्तों या पुदीने के पत्ते पीसकर पानी में घोलकर पीना चाहिए। रोगी व्यक्ति के रोग को ठीक करने के लिए पेट पर मिट्टी की गीली पट्टी करनी चाहिए तथा गुनगुने पानी से एनिमा क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद रोगी को कटी स्नान कराना चाहिए। फिर रोगी को कुंजल क्रिया या जल नीति क्रिया करानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। अपच रोग से पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। रोगी व्यक्ति को अपने उपचार कराने से पहले वसायुक्त खाद्य पदार्थ, कॉफ़ी, चाय, शराब, धूम्रपान तथा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पेट के अवयवों में रक्त संचार को सुधारने के लिए मिट्टी लपेट का उपयोग करना चाहिए। इसके फलस्वरूप रक्त संचार में सुधार हो जाता है और रोग से पीड़ित रोगी को बहुत अधिक आराम मिलता है। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा से अपच रोग का उपचार किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में ये रोग ठीक हो जाता है। धन्यवाद।